हेलो एवरीवन, हेयर इज आशीष पंजाबी। स्वागत करता हूं आपका सारा इस हमारे मॉर्निंग सीजन में। जैसे कि हम लोग डेली गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली रूटीन्स में से हम लोग शेयरिंग निकालते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। छोटी चीजों में से, वस्तुओं में से, लोगों में से, वातावरण में से जो भी सीखते हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आज की शेयरिंग के लिए मैं राजेंद्र लालवानी जी से कहूँगा आप अपनी शेयरिंग दें और हमें प्रोत्साहन दें। ओवर टू राजेंद्र लालवानी जी। मैं राजेंद्र लालवानी। आपको एक छोटा कहानी है, बताता हूँ। हाँ। एक पेड़ पे एक कौवा बैठा था। एक पेड़ पे कौवा बैठा था। तो एक नीचे पंडित आया पेड़ के नीचे, तो इधर विश्राम करने को। तो विश्राम करके जब पंडित उठा, तो कौवे ने बोला, यार मैं तो पूरा काला हूँ, मेरे को यार हंस बना दो। तो बोला ठीक है, हंस के पास चलते, उससे पूछते तो तुम्हारे को क्या तकलीफ है। हंस के पास गया तो बोला, यार हंस, मेरे को कौवा बनना है, हंस बनना है। कौवे ने बोला, मेरे को हंस बनने का है। तो बोला, मेरे को कितना तकलीफ है, मैं तो वाइट है, मेरा कलर ही बेकार है। वाइट कोई कलर होता है क्या? मैं तो अच्छा। एकदम पानी में रहता है, अगाधे बदबू रहता है मेरे में पूरा, बराबर। पानी में रहता। तो मेरे से अच्छा तो तोता है। अच्छा। मेरे से अच्छा तो तोता है। अच्छा, हंस तो बोलता है मेरे कौवा से अच्छा तोता है। इसको पंडित को, हाँ, मेरे से अच्छा तो तोता है। ओके। तो पंडित बोला, चलो तोते के पास चलते। तो तोते से पूछते, कौवे को लेके गया। तोते ने बोला, यार मेरे को तो लोग पिंजरे में बंद कर देते, जेल में बंद कर देते, हाँ। मेरा वो है क्या? मैं तो तकलीफ में कितना है, रोज कोई ना कोई आके मेरे को बंद करने को देते हैं, पर बंद कर जेल में रहता है मेरे से आका दिन। मेरे से ऐसा तो मोर है, आजाद घूमता है। बोलता है, यार चलो ठीक है, उसके पास चलते हैं। तो पंडित लेके गया मोर के पास। तो हाँ। मोर बोलता है, यार मेरे को कितना तकलीफ है मालूम है? बोलता है, नहीं, काय का तकलीफ तुम्हारे को? बोलता है, मेरे पीछे शिकारी रहते ही, हमेशा शिकारी रहते। मेरे को पूरा डर डर के जीता हूँ। जब ये पंख खोलता है तो मैं बहुत डरता हूँ, कोई मेरे को पीछे से खा नहीं लेवे। तकलीफ रहता है मेरे को। और पंख से हमारा नोच नोच के पंख हमारा घर सजाते हैं, अपना अपने घर पे लेके जाते हैं पंख। कितना नोचते हैं, मेरे को कितना तकलीफ है, तुमको बराबर। मालूम नहीं है अभी तक। मेरे से अच्छा तो तू ही है कौवा, तू ही मेरे से अच्छा है। कोई तेरे को शिकार भी नहीं करता है, तेरा कोई कुछ बोलता भी नहीं है, तुम चुपचाप बैठा रहता है, टेंशन नहीं है तेरे को, आखा दिन घूमता रहता है इधर उधर, कोई तेरे को पकड़ता भी नहीं है, नहीं पिंजरे में पकड़ता है, नहीं कुछ करता है, नहीं पालता है तेरे को। मेरे से अच्छा तू बराबर। ही है, तेरे को तो कोई। हाँ, इसलिए बोला उसको, तू तो अच्छा है ना, मेरे से तो अच्छा तू ही है। अच्छा। इसलिए ईर्ष्या नहीं करने का भाई, वो कैसा है इसके जैसा मैं बन जाऊं, इसके जैसा मैं बन जाऊं, ईर्ष्या नहीं रखने का अपने ऊपर। बराबर। बराबर, जैसा है उसमें ही अच्छा हाँ, बनने की कोशिश करें। उसमें राजी हाँ, जैसा जैसा है ऊपर वाले ने बनाया है, समझो। वैसा ही राजेंद्र रहो, अच्छी तरह राजेंद्र लालवानी को जो राजेंद्र लालवानी बनाया है, उसको उसी में ही फिर खुश वैसा ही बनो करके ना। दिखाना है। राइट, यही यही हाँ कहना चाहते हैं। राइट। कि आशीष पंजाबी को हाँ, जो बराबर। बनाया ऊपर वाले ने, आशीष पंजाबी ये नहीं सोचे कि हाँ, मुझे मुझे भाई अनिल अनिल लुंड बनना है। कि वो नहीं वो सीखे नहीं बोलेगा। एक दूसरे से ईर्ष्या ना हाँ करें बराबर। हाँ बराबर। और किसी के तरक्की में खुश हों। राइट। हाँ जिसकी तरक्की हो रही बराबर, है, कोई आगे जा रहा है, उसमें खुशी होनी खुश चाहिए। रहने का। अगर कोई नीचे आ हाँ रहा है तो उसमें फिर आपको दुख होना चाहिए, नहीं ये नीचे क्यों आया। यहाँ पे उल्टा होता है, हाँ, वो उसको नीचे ऊपर। जाता है उसमें हाँ खुशी होती है, ऊपर जाता है तो दुख वो, होता है, हाँ। वे मेरे से ऊपर कैसे हाँ चला गया। हाँ, मैं तो ज्यादा वो मेहनत थोड़ा करता नीचे था। दबाए तो उसको, हाँ उसको भी थोड़ा दबा दो, और नीचे जावे वो। हाँ, और नीचे जावे, दलदल में जाए। ये हाँ सही बात है। इंसानियत के नाते अगर लीडर बनना है, अपने जिंदगी में कुछ करना है, अव्वल करना है, बहुत हाँ अलग करना है दुनिया से, तो एक लीडर की सोच ऐसी होनी चाहिए। किसी के दुख में दुखी होना है, हाँ किसी के सुख में सुखी होना है, बराबर। खुश होना है। यहाँ पे लीडर्स उल्टा करते हैं। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बराबर। 95% लोग नीचे जाते हैं, 5% लोग ही ऊपर आते हैं। अगर जिस दिन हाँ लीडर ने अपनी मेंटेलिटी चेंज की, उस वक्त के बाद वो 5% में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी थोड़े हाँ, स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे हाँ, स्टेप में आगे बढ़ता है आदमी। छोटे छोटे स्टेप्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपनी शेयरिंग दी, कहानियों के माध्यम से दी। और कुछ ऐसा है जो आप अपने रेगुलर लाइफ में उठते बैठते, आते जाते, कुछ ऐसा देख रहे हो जो कि लोग
सब लोग कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए उन्हें, और उसमें से मैं सीख रहा हूँ। ऐसा कुछ आपको दिखता है कि समझिए किसी ने कचरा फेंक दिया रास्ते पे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत गलत है, तो ऐसी चीजों में से भी हाँ मुझे बराबर। सीखना मिलता है, मैं ऐसा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी हाँ जब बराबर। बातों को हम लोग अपने जिंदगी में उतारते हैं ना, तो एक सीढ़ी के ऊपर एक एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगती है, फिर उसके पीछे बीच में सीमेंट लगता है, फिर ईंट लगती है, फिर सीमेंट लगता है। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे हाँ बराबर। आने वाले 6 महीने में आप अपने आप को देखोगे आप कहाँ पे हो। यहाँ पे वो हाँ ईंट ईंट के ऊपर ईंट लगती जा रही है। तो इसमें से भी हमें सीखने को हाँ मिलता है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक अपना हाँ। एग्जांपल दूं, तो एक व्यक्ति है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा माल बनाता है। तो एक बार वो गया हुआ था कहीं पे बाहर 4-5 दिन के लिए। तो हाँ। 4-5 दिन जैसे गुजरे, तो 6वें दिन पे मैंने उसे एक जगह पे देखा कि अच्छा ये आ गया है बाहर से। नेक्स्ट डे पे अच्छा। वो दुकान पे आया, मेरे शॉप पे आया। तो उस व्यक्ति ने कहा आज सवेरे ही पहुंचा हूँ सेठ, आज हाँ सवेरे ही पहुंचा हूँ, जबकि मैंने उसे कल रात सवेरे। को ही देख लिया था कि ये आ गया है। हाँ तो लोगों को लगता है मैं इनको मामू बना रहा हूँ, मगर कुदरत बहुत बड़ी है। हाँ बराबर। कुदरत बहुत बड़ी है। सही। हाँ बराबर। जबकि जबकि मेरे से उसे कोई खौफ नहीं था, मेरे से कोई उसे हाँ डर नहीं था ना। नहीं था कि मैं कल आ गया हूँ या सवेरे आया हूँ। मैं उससे कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी ही नहीं है। तो तू कहीं भी जा, कहीं पे भी हाँ आ, बराबर। मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। मगर लोग चाहे अनचाहे कहीं झूठ निकल जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव बन जाता है हाँ झूठ बोलना। हैबिट हैबिट। हैबिट बन जाती है उसको झूठ बोलने की। हाँ। तो इन हाँ नहीं। चीजों से भी बराबर। सही। हमें सीखने को मिलता है कि कहीं भी वास्तव में आप प्रेजेंट में रह के उस चीज को अच्छे से बयान कीजिए। अगर कल आया हूं तो हम्म। बताने में कौन सी बड़ी बात है, कल ही आया हूँ जस्ट। तो हाँ आज आपके पास आया तो मैं वहां पे बोल सकता था, हाँ हाँ आपने बताया कल आया हूँ, बट मैंने आपको देखा भी इस एरिया में। अब उसने क्या कहा, मैं सवेरे आया हाँ हूँ। बराबर। उसने क्या कहा, मैं सवेरे सवेरे। आया हूँ। तो मैं उसको वो बात सवेरे भी आया। नहीं बोल पाया कि मैंने तेरे को रात को देखा था। नहीं नहीं क्योंकि बोला। क्योंकि लीडर की ये क्वालिटी नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखाए। हाँ उसको, हाँ उसको बोलने का ही नहीं, बड़ा नीचा नहीं दिखाना। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी बराबर। शेयरिंग में से सीखने को मिलता है। देखिए कहानियों में से तो हमको सीखने को मिलेगा ही, वीडियो में से सीखने को, मगर हमारी लाइव जो हमारी जिंदगी चल रही है उसमें से भी हम लोग को सीखने की बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इतना कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग इसी में से ही सीख सीख के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ थैंक यू सो सही वेरी सही। मच, आपने अपनी शेयरिंग दी। मैं मैम से, मुस्कान मैम से कहूंगा कि आप अपनी शेयरिंग दे। आप मेरे को बोलते हो, उनको बोलना आता नहीं, सुनना आता हाँ, है। तो यही तो है, वो पॉलिशिंग हो रही है ना मैम। आपके घर में, हाँ आपके घर में किचन में चाकू कितने हैं? दो बराबर। तीन है। 3 है, तीनों दो तीनों तीन। धार वाले हैं? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग होंगे ना। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, अलग अलग ही है ना सब। बट उसको धार लगाने के लिए हमको मशीन वाले के पास लेके जाना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ। चाकू चाकू ने अपना काम करना छोड़ दिया तो उसको फेंक देते हैं क्या हम लोग? नहीं ना, उसको बिल्कुल। धार लगवाते हैं ना। जितना उसमें ताकत है, जितनी उसमें सहने की हाँ, ताकत है, हाँ तब तक उसको धार लगवाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही तो है, पॉलिशिंग हो मैं रही है पूरी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ आज पे जो कोई, आपने बोला हैबिट हैबिट, मैंने ये बहुत लोगों में नोट किया है, खासकर रिलेटिव्स में जो भी मतलब ये जो हैबिट हो जाती है ना एक बार झूठ बोलने की, तो वो मतलब हो ही जाती है, वो बंदे को पता ही नहीं रहता है कि मैं बार बार झूठ ही बोल रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चों को यही हमेशा गाइड करती हूँ, और गॉड गिफ्ट है कि बच्चे मेरे इससे दूर भी रहते हैं। तो हाँ वही है कि एक बार झूठ बोल दिए ना, तो पता नहीं चलता है उनको कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। उनकी हाँ, हैबिट में हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों में खुद ही झूठ बोलते जाते हैं, और भूल भी जाते हैं कि उन्होंने उससे पहले क्या बोला था झूठ, क्योंकि झूठ तो भूलेगा ही नहीं इंसान, और जो सच है तो वो सच ही रहेगा ना। सही बात है। हम्म। राइट राइट राइट, इससे मुझे एक हाँ याद हाँ आ रही है हाँ। बात। एक एक बंदे से मुझे, हमारे इसमें जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें पेमेंट लेनी थी दिवाली के टाइम पे। तो जिस बंदे को झूठ बोलने की आदत हो जाती है ना, तो वो 4 महीने के बाद भी वही झूठ दोहराता है। वो फिर उसको याद नहीं हम्म। रहता कि मैंने इसको ये झूठ बताया था। तो उस हाँ बंदे हाँ। को जब भी हम लोगों ने पेमेंट के लिए कॉल किया, तो उसने कहा अभी मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ।
तो हम लोग भी चलो ठीक है, किसी के दुख में खुश थोड़ी होते हैं, किसी के दुख में तो दुखी होना चाहिए, चलो ठीक है। बट अभी उसको 4 महीने हो गए हैं, अभी मार्च अप्रैल आ गया, अभी जब भी वापस हम लोग के पेमेंट लेने को मतलब लेने के लिए कॉल किए, तो बोले मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो हम लोग ने ये कहा उसको कि किस बंदे की 4 महीने में वापस बाईपास सर्जरी होती है बताइए। आपने ये तो बहाना पहले बताया था, उसे याद ही नहीं था कि मैंने ये बहाना पहले भी ये मार्केट में उछाला हूं करके। तो यहाँ पे भी सीखने को मिलता है। क्या बिल्कुल फर्क बिल्कुल। पड़ता था उस वक्त, ये बोल सकता था सेठ मेरी ये स्थिति परिस्थिति सही नहीं है, खराब है, 1-2 महीना रुक जाइए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, करवा देंगे। झूठ बोलने से तो अच्छा था, वही वही है कि हैबिट नहीं? हो जाती है ना, हाँ अच्छी आदतों की। जैसे देखो, कल आ रहे थे अनिल सर तो आए, अब कल का उन्होंने गैप किया, तो अब देखो आज भी नहीं आ पा रहे हैं। आज नहीं आ पाया। यही है ना, एक एक दिन का हमने जिस समय वो किया, तो उसी दिन हो जाए। ऐसा नहीं कि काम मेरे को नहीं है, मेरे लिए तो बोलना भी हाँ बहुत वो हो जाता है काम के बीच में। बट सही यही बात, है कि ट्राई कर देती हूँ कि नहीं चलो, ये भी एक पार्ट है, ये भी जरूरी है, तो जरूरी है, हो सही जाता बात। है मुझसे। हाँ, हाँ आधा घंटा ही निकालना है ना दिन का। ये मैं हाँ मैं ये सब समझता हूँ कि ये आधा घंटा वो है जिस आधे घंटे में दुनिया के मैं रील्स देखता था या फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करता था, ये आधा घंटा वो है। मैं ये सोच के यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको। तो ठीक है ना, अपने लाइफ में से आधा घंटा भी अगर अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत जगह पे हथौड़ा लगा रहे हैं हम लोग। हाँ मैं वही। इसका एग्जांपल ऐसे लेना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो पत्थर में से उसको छेनी हथौड़ी से मूर्त बनाना चाहता है, मगर वो पत्थर को नहीं लगा रहा है, छेनी हथौड़ी कांच के ऊपर लगा रहा है, तो कांच तो टूटेगा ही हाँ ना। सही जगह पे नहीं लग रहा है राइट। पत्थर और ये अपना छेनी और हथौड़ी, तो फिर उसमें से मूर्त तो अच्छा, निकलना दूर की बात है, मगर वो कांच ही टूट जाएगा ऑन द स्पॉट। क्योंकि तो इस उसने मन में ठान लिया ना, मन में कर दिया कि ये नहीं होगा, और जब दिन कर लिया कि हो गया, तो फिर भले कितना भी गैप हो जाए, पर एक दिन हो जाएगा। हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%। बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी शेयरिंग्स। मैं गिरीश पंजाबी से देखूंगा कि आज की शेयरिंग दें आप अपनी। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शेयरिंग में मेरा भी यही जो एक्चुअली चल रहा है, उसमें से ही मुझे कुछ याद आ गई। हाँ हाँ। मेरा एक फ्रेंड था, है मतलब था भी है भी, दोनों बातें। हम्म। वो हाँ भी means कैसे ऐसे ही था, झूठ बोलने की उसको आदत थी, उसको पता ही नहीं चल रहा वो क्या बोलता है। बंद किया। मैंने मेरे हाँ बचपन हाँ से फ्रेंड है वो, तो उसको आदत है। अभी मुझे पता चल गया भाई, इसको मैं बोलूंगा या ये कुछ बोलेगा ना, मुझे पता है ये नहीं आने वाला, या तो ये कुछ झूठा बहाना बनाता है। तो हम लोग उसको सीख गया हूँ मैं कि ये करता कैसे है। अब उसको मैंने समझ बोलता हूँ, भाई यहाँ तो यार एक जगह चलना है, हमारी मीटिंग है, यहाँ तो चलो आजा, मोदी जी की मीटिंग है। वो बोलता है हाँ, अरे यहाँ मस्त मीटिंग, फोन कर तू मेरे को, मैं आता हूँ, मैं हाँ। 5 मिनट जाऊंगा। तो मुझे पता है वो नहीं आने वाला। नहीं आने वाला है। अभी उसकी आदत मुझे पता हाँ चल गई कि वो नहीं आने वाला है। हाँ। तो मुझे भाई क्या समझ, कभी कभी अजीब लगता है भाई, अभी ये तो झूठ बोल रहा है, उसने यदि अपनी घरवाली को भी ऐसे वो सिखा दिया है। अच्छा। हाँ हाँ, सीधी बात है ना। हाँ अमरूद अमरूद तो सब खराब होने वाले हैं, एक ही खराब है तो दूसरों को भी उसमें से आदत लगेगी ही ना। हाँ, तो अभी उसकी वाइफ तो हाँ भैया हम लोग आएंगे, तो मैं तो लेडीज से ज्यादा बात नहीं कर सकते। बट हाँ अभी फिर जब भी मीटिंग मीटिंग हो जाती है, फिर मुझे पता है अभी फोन उठाएगा नहीं, फिर दूसरे दिन हाँ। पे कॉल आया नहीं, अरे यार मैं आने वाला था, उधर आ भी गया था, बट काम पड़ गया मुझे। उसका ऐसा यही बहाना रहता है। तो ये यही बातें हमें सिखाती है और जिंदगी में। हाँ, और ये अभी से नहीं, बचपन से ही उसको ये आदत पड़ी हुई है, मतलब अभी तक वो करता रहता है। मतलब अभी एज कम से कम 35 से 40 हो गई होगी, उससे ज्यादा ही होगी, बट तभी भी काम करता ही रहता हूँ। राइट 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 राइट, होता है, ऐसी संगत होती है, कभी कभी ऐसे लोग मिल हाँ जाते हैं। तो अभी तो आपकी शायद तो उनसे दोस्ती बहुत कम होगी, क्योंकि आप तो अभी काम में हाँ अपने बिजी हो गए हो। बट हाँ तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हों जो आपको ऊपर ना ले जा सके, या उनके अंदर ऐसा कुछ ना हो, ज्ञान का ज्ञान की कमी हो, या ऐसा उनका व्यवहार हो, तो उनसे हट जाएं।
क्योंकि वो ना राइट ऊपर जाएंगे और खुद ना अपने परिवार को ना आपको लेके जाएंगे। तो इनसे दूर हो जाए जितना हो सके राइट, जल्द से जल्द। नहीं दूर हो जाए बट फिर भी कनेक्ट रहना चाहिए कि कनेक्ट कभी रहना, सुख और दुख कुछ भी नहीं आता है। हाँ वो बात नहीं सही नहीं, है, बट बेसिक आपके ऐसे रहते हैं। तरक्की में, हाँ तरक्की में, राइट। आपकी तरक्की के लिए। क्योंकि देखिए 40 साल हो गए हैं उसको, अभी तक वो आदत गई नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो गलत जगह पे थोड़ा मार रहा है। अगर वो चाहता तो किसी अच्छे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से इस बात का हल निकाल सकता था, मगर वो नहीं निकाल पाया है, मतलब वो रास्ता गलत है उसका। तो अगर हम लोग भी राइट, उसको पकड़ के जाएंगे तो थोड़ा भी, वो देखते हैं ना चुंबक कैसा रहता है, अपने आप अपने ऊपर खींच लेता है अपने आप को, सामने वाले को। हाँ तो वैसा ना हो जाए, तो ऐसे लोगों से दूर रहे, बट ऐसा नहीं कि रिलेशन भी खराब नहीं करना है। दूर रहे मतलब आप अपने रास्ते, अपने फील्ड के बापू बन जाएं, वो अपने फील्ड का बापू रहने दो, राइट। ऐसा। तो थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ है शेयर करने के लिए आप लोगों के पास? आप लोगों के पास ऐसा कुछ है शेयर करने के लिए? नहीं तो मेरे पास तो पिटारा है, मैं खोल दूंगा पिटारा। आपको क्या करना है? एक छोटी सी आज मैंने बात सीखी, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी है। और अगर वो हम लोग अपनाते हैं अपने बिजनेस में, तो मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग में थोड़ा और हमें बेनिफिट मिल जाता है। कि जब जब भी हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, जिस भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं हम लोग, उस वक्त प्लान दिखाने से पहले उस बंदे से बात करनी है। भाई देख भाई, ये ये बिजनेस तुझे पैसे तो कमा के देगा, मगर उसके लिए एक थोड़ा तेरे से मैं वादा चाहूंगा कि जब तक, बाद में हम लोग काम करें या ना करें मिलके वो अलग बात है, मगर जब तक मैं तुझे प्लान दिखा रहा हूँ, उस प्लान में से तेरे जो सपने हैं जिसके ऊपर हम लोग ने बात की है, मतलब हम प्लान प्रेजेंटेशन से पहले उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ऐसा ही नहीं डायरेक्ट कोई आया बंदा और उससे प्लान प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, वो सिर्फ थोड़ी देर का प्लान प्रेजेंटेशन रह जाएगा, जिंदगी भर का वो बिजनेस नहीं रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए सुन के चला जाएगा। मगर जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने जो बंदा आया हुआ है आपके पास या आप गए हुए, उसके जिंदगी में झांक के थोड़ा आगे तक जाके, मतलब उसके करंट वर्क क्या चल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड कौन कौन है, अगर अच्छा रिलेशन है तो उनसे ये मिलके बात करके आप उनसे ये बात कर सकते हो। और उनके ड्रीम्स आप पहले ही एक पेपर पे लिख दीजिए। देन आप जब प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस वक्त उसे कहिएगा कि ये आधा घंटा, ये 15 मिनट, 20 मिनट तू मुझे दे देना। इसके बाद फिर शायद काम ना भी हो या हो भी, वो लिखा हुआ नहीं है, बट मेरे ख्याल से 100% हम लोग मिलके काम करेंगे और बहुत अच्छे आगे तक जाएंगे। तो तेरा सिर्फ मुझे एक वादा चाहिए कि जो जो चीज यहाँ पे मैं तुझे बता रहा हूँ, जो जो चीज मैं तुझे प्लान प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, तेरे सपने इन चीजों में से पूरे हो रहे हैं कि नहीं, या तू जहाँ जाना चाहता है इन चीजों में से जा सकता है कि नहीं, उसी वक्त तू नोट कर लेना खाली। समझो मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये पैसिव इनकम का एक रास्ता है, तो तू अपने दिमाग में सोचना कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, तो यहाँ से वो फुलफिल होगा कि नहीं, तो अपने पास नोट करना ऑन द स्पॉट। तो ऐसे क्या होगा, जब प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होगा तो फिर उसे एक शब्द में से वो पूरी पिक्चर याद आ जाएगी, ये पैसिव इनकम मुझे क्यों चाहिए। हमारे प्लान को हम लोग वापस रिपीट नहीं करते हैं, वापस नहीं चलाते हैं, बट वो रिपीट होगा उसके माइंड में कि अच्छा ये था पैसिव इनकम, मतलब वो टाइम पे मैंने लिखा था। राइट राइट, पार्ट टाइम बिजनेस, ओके ओके, हाँ पार्ट टाइम बिजनेस तो मुझे चाहिए, मुझे 1-2 घंटा फ्री है मेरे लाइफ में, तो मैं वो करना चाहूंगा। तो ऐसा क्या होगा, प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ है उसे रिपीट नहीं करना पड़ेगा कुछ, और उसे माइंड में याद हो जाएगा। एक पेपर, मैंने गिरीश जी को एक पेपर दिया हुआ है, शायद वो अभी शेयर कर पाए तो 2 मिनट के लिए शेयर कीजिए। मेरे पास वो बना हुआ नहीं है, मैंने 2 पेपर एक्चुअली दिए थे बैग, आपको। हाँ बैग पे पड़ा है एक्चुअली मेरे हाँ शॉप के बैग है अगर तो निकालिए, तो उसको शेयर कीजिए। नहीं नहीं है, नहीं ठीक, शॉप पे। ठीक है कोई बात नहीं है। 2 पेपर बनाए हुए थे कि क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे हैं, और आपको मैं सपोर्ट कैसे करूंगा,
आपका क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस में जुड़ने के लिए, उसी पेपर के पीछे उस वक्त उसे वो जब पेपर देते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम जब प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं हम उठ के चले आते हैं, वो अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, ठीक है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको वो फिर देखेगा और हमें याद करेगा उन 24 से 48 घंटों में। उसके पास वो चीज होनी चाहिए, मतलब जो मैंने पेपर बनाया वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। वो 2 पेपर है, उसके पीछे ही उसको बोलिए कि ये पेन है, इसके पीछे खाली लिखते जाना, हाँ ये चीज है यह चीज है। अगर 4 से 5 चीजें भी उसे वो लिख लेता है, 4 से 5 चीजें, और उसमें एक सेकेंड हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ। तो उस वक्त अगर वो उस पेपर के पीछे लिखेगा, मतलब वो उसी के पास ही रहेगा, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन के बाद वो पेपर उसी के पास ही रहेगा। तो वो इन चीजों को रिपीटेशन कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, अच्छा मुझे ये आशीष भाई ने क्या क्या बताया था, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो पेपर जब उसके पास रहेगा तो वो हर बार देखेगा, उसे यहाँ पड़ा रहेगा टेबल पे तो वो देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चांस हो जाता है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करे, क्योंकि उसने खुद से लिखा है, उसके अंदर उसने उसके अंदर खुद से लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज मेरे जिंदगी में फुलफिल कर रही है। तो इससे चांस बन जाता है कि वो हमारे साथ काम करेगा, और वो हमें अवॉइड तो नहीं करेगा, ज्यादा से कम हमें अवॉइड नहीं कर। लोग क्यों फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो क्लियर नहीं होते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, जब हम प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, डेमो देते हैं, तो एंड टू एंड उसे यही पता नहीं होता है कि मुझे पैसे बचेंगे कैसे। हमारा जो बेसिक बताने का रास्ता है, 20% डिस्काउंट, 10% प्रोडक्ट फ्री, और लॉयल्टी बचती है उसमें 25 से 28% बचता है, 7 to 16% बोनस मिलता है, वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अगर वो आप पेपर पे लिख के उसको वो पेपर पे समझाओगे और वो पेपर उसे दे दोगे, तो उससे उसको रिवीजन होगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है 10% प्रोडक्ट फ्री है क्या, क्योंकि हम लोग बराबर उसे समझाते ही नहीं है ना। अगर आप एक छोटा सा डेमो बना लो, डेमो मतलब मेरे लाइफ में मैं ये सोचता हूँ जो चीज आप करके दिखाओगे ना वो जल्दी उसको दिमाग में बैठेगी। बोल के बताओगे तो वो दिमाग में नहीं बैठती है, आप करके दिखाओ कि देख, एक कॉम्बो बनाओ 1000 रुपए का, उतने प्रोडक्ट अपने साथ लेके जाओ जहां पे भी आप जा रहे हो। वहां पे जाने के बाद उसको दिखाओ, देख ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पे तूने मुझसे लिया। अब क्या होगा, उस 1000 रुपए के ऊपर एक साइड में प्रोडक्ट रख दो कि देख सिस्टम है कंपनी का, ये टोटल इस अमाउंट का जो ये प्रोडक्ट है कॉम्बो, उसकी अमाउंट है अप्रोक्स 1300 से 1400 रुपए या 1200 रुपए। इसके ऊपर 20% जब डिस्काउंट पड़ता है तो ये कॉम्बो तुझे 1000 रुपए में पड़ता है। अब वो अपने हाथ में लेगा वो प्रोडक्ट, आप उसके ऊपर एक दूसरा प्रोडक्ट रखोगे कि ये कंपनी ने एक 10% का प्रोडक्ट तुझे फ्री दे दिया। उसके दिमाग में पिक्चर बनेगी, माइंड में पिक्चर बनेगी, अच्छा ऐसे। अब बेनिफिट और क्या है, इस कॉम्बो को रख दो साइड में, आपका जो ऑन द स्पॉट बेनिफिट था डिस्काउंट का और प्रोडक्ट फ्री का वो आपको मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप 3000 का सामान अगर लेते हो तो उसका 50%, इसको कैसे समझाना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज लेनी है, कोई समझो आप फेस वॉश ले लेते हो, उसका एमआरपी है 200 रुपए, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझा सकते हो, तो ये 200 रुपए की चीज है, तो कंपनी को 200 रुपए में तो नहीं पड़ी होगी। तो बोलेगा हाँ नहीं पड़ी होगी, वो चीज उसके हाथ में दे दे, वो सामने वाले के हाथ में दे। वो जब फील करेगा चीज को, 200 रुपए की तो नहीं पड़ी होगी, तो मैं उसको बोलूंगा वो कंपनी को शायद 100 रुपए में पड़ी होगी। बोलेगा हाँ 100 रुपए में पड़ी होगी, तभी तो 200 रुपए में बेच रहा है। अब उसको बताना है इस 100 रुपए के ऊपर, मतलब कंपनी को जितने में पड़ी उतने के ऊपर तुझे 7% से लेके 16% तक का बोनस आता है नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे वो पिक्चर बन रही है
आप प्रोडक्ट फील करवा रहे हो, आप प्रोडक्ट हाथ में दे रहे हो, तब वो फील करके समझ पा रहा है, अच्छा मतलब ये 200 का है तो 100 रुपए के ऊपर मुझे 7% मिलेगा अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो। बाद की बातें 16% तक उसे एट प्रेजेंट मत लेके जाइए, क्योंकि वो वहां पे भी नहीं समझेगा, खिचड़ी बन जाएगी। वो रहता है ना पतंग उड़ाने का मांझा, जब गुंज जाता है ना ऐसे ऐसे हो जाता है, उसको खोलने में हालत खराब हो जाती है। तो कोशिश करके अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उसे इतना इजी कर दीजिए बताना कि दूसरों को भी बता पाए। अब आते हैं लॉयल्टी के ऊपर। आपका कोम्बो तो बना हुआ है, उसको वो कोम्बो उठा के दीजिए, ये तेरा कोम्बो 3,000 का या 2,000। उसको मतलब मैं कहता हूँ मेरे काम करने का तरीका ऐसा है कि वो कोम्बो मैं 6 बार उसको ऐसा नीचे ऊपर करके दूंगा कि ये जनवरी का आ गया, ये फरवरी का आ गया, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून। जून तक ले लिया 3-3 हजार का, क्यों? वो पिक्चर बन रही है उसके दिमाग में। अब मैं तुझे दे रहा हूँ जुलाई में फ्री यही कॉम्बो। वो बोलेगा अच्छा ऐसा, ऐसे बचेगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अभी रुक, ये फिर से तुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब क्या होगा, ये मैं तुझे 13वें महीने में 2 बार फ्री दे दूंगा। वो हैरान हो जाएगा, वो कभी ये जिंदगी में ये दृश्य भूल नहीं पाएगा, जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। अब आप इसको समझाओ पेपर पे, देख मैंने पहले क्या बताया, 10% और 20% का डिस्काउंट जो तुझे ऑन द स्पॉट मिल गया, फिर 10% का प्रोडक्ट फ्री दिया ना मैंने, वो बोलेगा हाँ, फिर तुझे 7% का बोनस भी मैंने बताया अगले महीने मिलेगा। अब ये जो बेनिफिट है 6वें महीने का 7वें जो महीने मिलेगा, वो 28% का बेनिफिट है, वो तुझे 7वें महीने मिलेगा। मतलब तू यहाँ पे कंज्यूमर भी बनता है 1 साल के लिए, तो तू यहाँ से 60% तक का बचा सकता है। अब उसके माइंड में वो बात घर कर लेगी कि अच्छा मेरे को ऐसे बचेगा। नहीं तो ज्यादा करके हमने देखा है सामने वाला बिजनेस को दूर की बात है, हमारे इसको ही नहीं समझ पाता है डिस्काउंट को, तब उसको लगता है अच्छा बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मैं अपनी सिस्टर की ही बात करता हूँ, अभी 2 साल के बाद अब जाके समझिए कि इसमें 50% कैसे बचता है कल की डेट में। कितनी हैरानी की बात है। हम सोचते हैं मैं इसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, अपने घर के बंदे को ही मैं नहीं समझा पाया था 50% कैसे बचेगा तुझे। कितनी हैरानी की बात है। जब आप अपने काम के तरीके को प्रोफेशनल वे में लेके जाकर अब मैं आपको बताइए कितना कितना मुश्किल था, मुझे बताइए। अभी आप माइक ऑन कीजिए, अपने माइक चालू कीजिए। मैं राजेंद्र जी मैं से तो कहता हूँ ये कितना कितना मुश्किल था काम जो मैंने आपको बताया, कितना मुश्किल था। हाँ बहुत था ना, बस दे दे का दे दे। बहुत हाँ था मुश्किल। बहुत मुश्किल था, मुश्किल तो नहीं था, नहीं कुछ नहीं, मुश्किल मतलब नहीं है। समझाना अच्छा था, अच्छे हिसाब से समझाने को अच्छा था, हाँ समझ में आ गया। अगर अगर हाँ यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अक्षय कुमार आए आपके सामने, अक्षय कुमार आपके सामने आए हाँ और आपके अपनी जो पिक्चर है, जो वो पिक्चर में काम कर चुका, वो पिक्चर की सारी स्टोरी आपको मुंह जुबानी बताए, तो आप समझोगे? नहीं, नहीं आप वो स्टोरी को नहीं मुंह जुबानी नहीं समझ पाओगे। अगर वही पिक्चर आप 2 दिन के बाद थिएटर में जाके देखोगे, जो पिक्चर किया हुआ है उसको पूरा दृश्य दिया हुआ है, एक एक चीज दी हुई है, एक एक्टर आई हुई है, फीमेल एक्टर है, मेल एक्टर है, क्या कहते हाँ, हैं कौन होते हैं शत्रु, कॉमेडियन है, शत्रु कौन है वो है। गुंडे, हाँ मवाली, दुश्मन, ये सब आते हैं जब, तब पिक्चर बनती है तो दिमाग में बैठती है ना। हाँ हाँ, बस मैं बस। कहता हूँ आज से तो मैंने ये कसम खा ली, मैं एक कॉम्बो रखूंगा अपनी बैग में 1,000 रुपए का, जिसको मैं डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा। वो कॉम्बो सीधा सामने वाले के हाथ में रखूंगा, या 2,000 का बनाऊंगा, उसमें बताना इजी हो जाएगा, लॉयल्टी बताना भी इजी हो जाएगा। 2,000 का कॉम्बो बना लूंगा, वो बना के जिससे भी मिलने जाऊंगा तो उसको पहले तो ये समझाऊंगा तुझे 60% कैसे बचेगा। जब वो अपना फायदा देखेगा 60% बच रहा है, फिर वो मेरे प्लान प्रेजेंटेशन को अच्छे से सुनेगा। राइट, आपने वहां पे क्लियर किया, आपने क्लियर किया वहां पे उसका फायदा किसमें है, कंज्यूमर बनने भी फायदा है, तो वो बोलेगा ना चलो ठीक है मैं यहाँ से मार्ट से नहीं लेता हूँ या वो मार्ट से नहीं लेता हूँ, आपसे ही लूंगा, क्योंकि उससे पैसे बचेंगे। पहले तो बिजनेस करना तो नेक्स्ट स्टेप है ना।
पहले वो कंज्यूमर तो बने। हम लोग 250 जनों की टीम है, 250 जनों की। मेरे डाउन में 250 लोग हैं टोटल, अनिल सर के डाउन में। 250 लोगों में से 200 लोगों को पता ही नहीं होगा ये 60% कैसा बचेगा। क्लियर है आपको? ये मैं तो कहूँगा सबसे आसान तरीका है, मैं तो बोलूँगा ये सबसे आसान। सबसे अगर आसान। रास्ता चेंज करना होगा ना, हम जिस रास्ते पे अगर चल रहे हैं और वो रास्ता सही होता तो आज 2 साल में वो अचीवमेंट आ गई होती। मतलब इसका एक मतलब ये भी है कि यहाँ तो हम में कमी है, क्योंकि हम में कमी नहीं है। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग गिरे हुए नहीं, गिरे मतलब वो अपने सिस्टम से छूटे हुए नहीं, हमने सिस्टम को पकड़ के रखा है। हमने अपने सिस्टम को पकड़ के रखा है, मतलब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिखाने में, समझाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो वो चेंज करना है सिर्फ, बस। पिक्चरें जो आती है नए तरीके से बनती हैं, क्यों बनती हैं? वो पुरानी पिक्चरें क्यों नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, क्यों नहीं है? क्योंकि अब नई जनरेशन वो चाहती ही नहीं है। न्यू जनरेशन को चाहिए कि कुछ अलग तरीके से हमें बताओ, अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन दो, अलग तरीके से एक्ट करके दिखाओ, तो जाके वो समझेंगी। राइट? आज नई जनरेशन है पूरी, आप जिससे भी मिल रहे हो वो तकनीकी युग में जी रहा है। उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके प्लान प्रेजेंटेशन में, सीधा बताता हूँ। पहले उसको समझाना है 60% कैसा बचेगा। मैं अभी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक कोम्बो बना लें। देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है, थोड़ा बहुत आपको उसी में से ही कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट अपने लिए लेके आ रहे हो उसी में से ही कोम्बो बनाओगे। कोम्बो बना लें एक, जो आप अपने साथ रखें। और धंधा है, धंधे को अपने साथ नहीं रखेंगे तो आप 2 साल के बाद भी यही सोचेंगे कि यार कहाँ चूक रह गई, कहाँ कोई मिस्टेक हो गई जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी अचीवमेंट नहीं है। लोग तो दुबई टूर करके भी आ गए, क्रूज में भी होके आ गए, मैं कहाँ पे अटक गया? यहाँ तो मैं संतुष्ट हूँ अपने जिंदगी में, जो 10, 15, 20 हजार 25 हजार मिल रहे हैं उसमें, यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ। उसके साथ साथ मुझे करना है, तो अपने काम करने का तरीका, ढंग बदलना होगा, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना होगा। एक कोम्बो बना लें 2000 का, 3 का भी नहीं बनाए, भले 2000 का कोम्बो बनाए, अपने साथ रखें। उस कोम्बो में से आपको कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं हो रही है। क्योंकि हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो कोम्बो अपने पास रखना पड़े, उसमें से कुछ निकालना नहीं है आपको। उसको पैक करके अच्छे से रैप करके डालना है एक पन्नी के अंदर। आ रही है एक बात समझ में? बात आ रही है समझ में? जी जी। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप जैसे बंदे के पास जाओगे, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे, उनको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गिरीश जी के पास जो बिजनेस है उसमें से मैं अगर बिजनेस नहीं भी करती हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट भी लेती हूँ, तो भी मुझे 50 से 60% बचेगा। तो हो सकता है वो आपके कंज्यूमर बन जाए, हो सकता है वो आपके कंज्यूमर बन जाए, आपके बिजनेस ना करें, बट एक कंज्यूमर ही आगे चल के आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा एक समय के बाद। राइट? राइट राइट कॉम्बो बनाना है आज से, बना लेंगे कॉम्बो। यस सर, अभी से ही आज से। राजेंद्र लालवानी जी से कहूंगा, देखिए आप अगर अपने रेगुलर जिंदगी में से एक ऐसी जिंदगी में आना चाहते हैं जिस जिंदगी में पहुंचने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, और आप 6 महीने में पहुंचोगे, इतनी गारंटी देता हूं आपको। सिर्फ एक कॉम्बो बनाएं, उसमें सारी चीजें हो जो उस बंदे के काम। हो सकता है वो बंदा ऑन द स्पॉट वो कॉम्बो आपसे ले ले, इतनी भी गारंटी है। हाँ वही हाँ उसमें हर व्यक्ति के काम की चीज डालें, पेस्ट डालें, राइट, टूथब्रश डालें, सोप डालें, टॉयलेट क्लीनर डालें, स्टेरी क्लीन डालें, ऐसी चीजें वो डालनी है आपको जो हर बंदे के काम की हैं। तो हो सकता है वो 2000 का कॉम्बो ऑन द स्पॉट आपसे ले भी ले, जरूरी नहीं है कि कॉम्बो हमें सजा के रखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो ले भी लेगा ऑन द स्पॉट। तो अगर आप डेली एक कॉम्बो बेचते हो या कंज्यूमर आपसे ले लेता है तो 60,000 का बिजनेस हो गया ना, बन गए ना डायरेक्टर, नॉन क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गया ना। कितना इजी है। राइट सिर्फ एक कॉम्बो भी अगर बेचा आपने, एक बंदे को समझा के
तो आप 30 दिन में आराम से बन गए ना, 60,000 का बिजनेस हो गया ना आपका, क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गए आप। करेंगे आज से? यस सर। आज से आपको पहले कॉम्बो तो बनाना ही, अपने बैग अपने साथ रखो। ये मीटिंग शायद कुछ सेकंड में बंद हो जाएगी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने साथ अपनी बैग रखो, जैसे डॉक्टर अपने साथ बैग रखता है। वो बैग ऐसी बनाओ जैसे उसमें जगह हो थोड़ी चौड़ी, जैसे कॉम्बो का पैकेट रख सके उसमें, वो अपने साथ